फिर बताते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। ये मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मनुष्य शरीर बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। बहुत ही पुण्य कर्म जब आपके संचित कर्मों में होते हैं, उनके आधार से आपको मानव शरीर प्राप्त होता है। और मानव शरीर प्राप्त करके हम भगवान नहीं भगते हैं तो पूर्व जन्म की पुण्य कर्मों को हम यहीं खत्म कर जाते हैं। यहाँ पर कार भी हो जाती हैं, कोठियाँ भी होती हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा उच्च अधिकारी भी बन जाता है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी अपने पुण्य से, ये प्राणी पूर्व जन्म के पुण्य से ही बनता है। यदि भविष्य में शुभ कर्म नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, पूर्ण संत की शरण नहीं जाता है, तो ये प्राणी, वो चाहे भले राजा भी क्यों ना है, अपने पूर्व जन्म की कमाई को, पुण्यों को समाप्त करके और खाली होकर जाता है। और नेक्स्ट जीवन, उसका अगला जीवन जो है अन्य प्राणियों का होता है। कबीर हरि के नाम बिना, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब होए, मिट्टी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। क्या बनेगी उस राजा के साथ जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता? वो कहते हैं अगले जन्म में गधा बनेगा। और अब तो कितने अच्छे मोहन भोग खा रहा है, फिर क्या होगा कि कुम्हार के तो मिट्टी डोएगा और शाम के शेष समय वो आहार करने के लिए भी कुर्डियों पर जाता है। कुम्हार के घर पर तो उसको आहार भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टूक न डाले कोई। परमात्मा कहते हैं कि जो बहन बेटियां मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा को याद नहीं करती हैं, वो अगले जन्म में कूतिया बनेंगी और फिर गली गली भौंकत फिरे टूक न डाले कोई। क्या बुरा हाल होगा इस प्राणी का। परमात्मा ने अपने बच्चों को सावधान करने के लिए नाना प्रकार की वाणी बोली है, नाना प्रकार के वचन कहे हैं कि ना जाने किस प्राणी के कौन सी चोट लग जाए और वो जाग जा। जाग जाने के बाद फिर वो अपने रास्ते पर चल पड़ता है।